इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी शिलांग में अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे, लेकिन पिछले दिनों उनकी वहां पर हत्या कर दी गई। पिछले 15 दिनों से वहां पर राजा रघुवंशी की तलाश में उनके भाई विपिन भी वहीं पर मौजूद थे। हमारे साथ आज मौजूद है, हम बात करते हैं। भैया, पिछले 15 दिनों में शिलांग में आपने किस तरह से अपने भाई और उनकी पत्नी को तलाशा? हम लोगों ने राजा रघुवंशी को तलाशने के लिए जो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है लोकल पुलिस द्वारा, और अभी कुछ करीब 4-5 दिनों से जो है वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है, और उस द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें राजा को तो ढूंढ लिया उन्होंने, मगर जिस हालत में ढूंढा है हम नहीं चाहते हैं तो उस हालत में सूरज रघुवंशी जो है उसको ढूंढे वो। हमारी मेघालय सरकार से एक ही विनती है, तो इसमें सूरज रघुवंशी जो है वो हमको इस हालत में ना दे। भैया, क्या लगता है आपको, जिस तरह से राजा की वहां पर हत्या कर दी गई, लाश को ठिकाने लगा दिया गया, तो क्या उनकी पत्नी का भी इसी तरह से कुछ हुआ या फिर उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया? क्योंकि देखो जहाँ पे राजा की बॉडी मिली है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो चला है जो है उसमें करीब एनडीआरएफ की टीम जो है नीचे तक उतर चुकी है, और उनको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब राजा को या तो मार के सोनम को अगवा करा वहाँ से, या उसको कहीं भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे मेघालय में तो कहीं सोनम नहीं मिली है। तो हमको तो ये लग रहा, डाउट लग रहा है इसके अंदर है। तो इसमें या तो सरकार के द्वारा जो है वहाँ पे कोई ऐसी चीज जो होगी जो सरकार को नहीं पता है, या तो वहाँ कोई टीम है जो ये काम कर रही है, क्योंकि लोकल पुलिस ने जितना ऑपरेशन वहाँ करा है, ढूंढने में मेहनत करी है, उनको कोई सुराग नहीं मिला। मतलब सोनम को वहाँ पे कहीं भेज दिया गया है। क्या भैया, वहां पर जो भी नए कपल जाते हैं, क्या वहां पर कोई लोकल गैंग है जो इन पर निगाह रखती है, या इस तरह से फिर वहां पर घटना को अंजाम दे देती है? वहाँ पे लोकल गैंग हो सकती है, क्योंकि लोकल गैंग तो हर शहर में हर जगह होती है। क्योंकि एक नया कपल है, नया कपल मिसिंग होना मतलब इस हालत में मिलना, उसमें मेल को जो है वहां से गायब कर गया है, फीमेल को मार दिया गया है। मतलब या तो वहाँ पे कोई गैंग ऐसी जो होगी जो चला रही गैंग वहाँ पे है, तो सोनम को या तो वहां से कहीं भेज दिया गया है, हमको शक इस पे है। और हम चाहते हैं इसमें जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक कोई चीज का खुलासा नहीं हो पाएगा। भैया, 15 दिनों में आपने वहां पर क्या क्या मतलब परेशानियों को झेला, और किस तरह से आज जिस तरह से आपके भाई की वहां पर हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी लापता है, तो क्या लगता है आपको इस पूरे एपिसोड में, क्या मेघालय सरकार को और कुछ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या वहां पर जो पर्यटक जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह के सवाल कदम उठाना चाहिए? अ, मेरा मानना ये इसमें ये है, तो वहाँ पे जैसे कि जो वादिया है, वादिया तो बहुत खूबसूरत है, मगर वहाँ पे कोई सुरक्षा जो है, सुरक्षा वहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि जो नए कपल जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी उनके हाथ में ही है, हम लोग ये मानते हैं। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना सीसीटीवी कैमरे है, ना ही कोई पुलिसकर्मी खड़े हैं, ना ऐसा कुछ वहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे कपल मिसिंग होना मतलब एक तरफ से जो है ये बढ़ावा दिया गया है कि कहीं पे कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। क्या भैया, वहां पर आप जब तलाश रहे थे अपने भाई और उनकी पत्नी को, तो क्या कुछ धमकी वमकी भी आप लोगों को मिली थी? इसमें जो है अपने गोविंद रघुवंशी जो है उसको एक लोकल ने कहा था ये, तो आप लोगों ने मेघालय को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, और इसमें आप लोग जो है किसी लोकल के हाथ मत लग जाना, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा, और इसे प्रशासन भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा आपका। क्या लगता है भैया, क्या सोनम जिस तरह से राजा भैया की जिस तरह से मौत हो चुकी है, हत्या वारदात, अब क्या सोनम के साथ भी इस तरह का कुछ हो सकता है, या? हो सकता है सोनम को मार के फेंक दिया गया हो सकता है इसमें सोनम को अगवा कर गया हो। कि हम लोगों को यहाँ तक लग रहा है कि सोनम को अभी तक इतनी तलाश करने के बाद में सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। तो हमारा मानना ये लगता है, तो क्योंकि सोनम को कोई सुराग नहीं मिला मतलब सोनम को वहां से अगवा करा गया। कि हम लोगों ने लोकल लोगों जो जो है इनसे पूछताछ करी थी हमने, तो उनका मानना भी ये है। तो यहाँ पे नए नए कपल जो है, इसमें से कुछ कपल यहाँ से मिसिंग ऐसे हुए जो अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी इसमें कपल लोग जो है उनकी मिसिंग के बाद में वहाँ के लोकल लोगों को कुछ तो पता है जो बताना चाहते नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जितने लोकल लोगों से पूछा था, उनका मानना एक ही है, हम लोग भी कुछ बातें बताएंगे कभी, तो हमारा घर परिवार यहाँ पे है, हम लोग को यहीं रहना, यहीं खाना है, तो हम लोग कुछ बता सकते नहीं है। और मेरे आप लोगों से एक ही विनती है, वहाँ के जितने लोकल लोग हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, तो राजा रघुवंशी को जिस हालत में दिया गया है उस हालत में सोनम रघुवंशी को हमको ना सौंपे। और मेरा नंबर है 9340181346, जो कि मैंने सोनम रघुवंशी के नाम से एक 5 लाख की घोषणा की थी इनाम की। आप लोगों किसी को भी कहीं सोनम रघुवंशी की तलाश हो, कहीं मिलेगा भी,
कुछ भी प्रूफ मिलेगा भी, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिए, और ये गोपनीय रहेगी, किसी की बात कहीं लीक नहीं होगी इसमें। भैया इसके अलावा जिस तरह से आप वहाँ तलाश रहे थे तो सोनम का कुछ जैसे राजा भैया के तो घड़ी भी मिली, पर्स भी मिले, मोबाइल भी टूटा हुआ मिला, तो सोनम की इस तरह से कुछ सामग्री मिली वहाँ पर जांच पड़ताल के नहीं दौरान? नहीं, सोनम के भी कोई चीज़ें भी नहीं मिली है, जो कि राजा की भी अभी चीज़ें नहीं मिल पाई कुछ है। राजा की अंगूठी मिसिंग है, वहाँ से चेन मिसिंग है, पर्स मिसिंग है, ब्रेसलेट मिसिंग है, उसका बैग मिसिंग है। ये चीज़ अभी राजा की नहीं मिली है। जो राजा के हाथ में एक घड़ी थी, स्मार्ट वॉच थी, वो मिली बस। और सोनम का कुछ मिला सामान? कोई सामान अभी तक सोनम का कुछ नहीं मिला है, और पुलिस अभी जांच कर रही है। ये थे हमारे साथ विपिन, जो 15 दिनों से अपने भाई और उनकी पत्नी को शिलांग में तलाश रहे थे। आप देख सकते हो किस तरह से एक भाई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, साथ ही उन्हें दरखास्त भी लगाई है वहां के मेघालय और शिलांग के लोगों से कि यदि सोनम की किसी तरह की कोई जानकारी लगे तो वह उन्हें मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं और उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। इंदौर से TV9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।